नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सुबह की सबको गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से सब ठीक ठाक ही होंगे। कल मैंने बात की थी कि जो चंद्रशेखर आजाद की प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे अब हालांकि आप सब लोगों को पता ही चल गया होगा कि क्या सिचुएशन है, कितने लोग उसमें पकड़े गए हैं। जो मैंने कल बात बोली थी ना कि सारे के सारे यूथ पकड़ा जाएगा, युवा बच्चे जो हैं वो पकड़े जाएंगे, जो नौजवान हैं वो पकड़े जाएंगे। अब उसके अंदर जो पुलिस की आपने देखी होगी वीडियो, अगर नहीं देखी तो मैं इसके नीचे पिन कर दूंगा। तो उसमें जितने भी बच्चे थे ना, सारे कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है। सब के सब वो बच्चे हैं जिनका करियर बनाने का टाइम है और वो इन राजनेताओं की गुगली में फंस के अपना जो है करियर खराब कर रहे हैं बिल्कुल। और इसमें मिलना कुछ नहीं है। राजनेता अपना हिस्सा लेके निकल लेगा, अपने हिस्से का बेनिफिट उठा के चला जाएगा, बच जाएगा। आपके पास केस बचेगा, पुलिस की मारपीट बचेगी, पुलिस का प्रताड़न बचेगा और आपके पैसे की बर्बादी होगी। कोई नहीं पूछने आएगा, कोई भी। इस छोटी सी चीज से अंदाजा लगा लो कि एक लड़का, जो फरीदाबाद का केस था शायद, वहां पर एक मिश्रा लड़का, अंकित मिश्रा था, क्या नाम था, जिसको गोरक्षक दल वालों ने गोली मार दी थी। कौन पूछने जा रहा है उसको, ये बताओ। कोई नहीं पूछने गया, जबकि इतने सारे लाइन लगा के खड़े थे उस टाइम पे। आज के टाइम में किसी को पता है कि उस परिवार का हाल क्या है, उस लड़के के माँ बाप किस सिचुएशन में, उसका परिवार कैसे अपना गुजर बसर कर रहा है? नहीं पता। तो इसलिए इन संगठनों को या इस तरह की गतिविधि के अंदर जो लोग शामिल हो रहे हैं वो भी गलत है, और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट मत करो या किसी गौरक्षा दल है उसको सपोर्ट मत करो। उसकी गतिविधि क्या है उनको देख के सपोर्ट करो। क्या कर रहे हैं वो, प्रोटेस्ट किस तरीके की हो रही है। अगर उनमें अपनी भीड़ को मैनेज करने की क्षमता नहीं है ना, तो मत बनो उस भीड़ का हिस्सा। अगर कोई उग्र भाषण दे रहा है, कोई उकसाने की कोशिश कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो आपके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। एक कल मुद्दा एक और उछला हुआ है जातियों को लेके। जातियों को लेके हर कोई बांटने की कोशिश कर रहा है, हर कोई लगा हुआ है, और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ये जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, क्योंकि मेन एजेंडा वहीं से शुरू होता है। या वो राजनेता जो अपने आप को जन हितैषी कहते हैं। पत्रकार और राजनेता ये दो ऐसी चीज हैं, इनका कोई धर्म नहीं होना चाहिए, कोई जात नहीं होनी चाहिए इनका। ये बिल्कुल न्यूट्रल और सोशल इश्यूज पे, जनता के जो इश्यूज हैं उन पे बात करनी चाहिए। लेकिन सबके सब अपनी ही रूटीन में चले हुए हैं। एक महीने के $100-200 ज्यादा कमाने के चक्कर में सबको ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि कोई किसी का भला देख के खुश नहीं हो रहा है। अब जब ये जाति वाली बात आती है ना, तो इसके अंदर मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वो एक दो ही विशेष जाति के लोग हैं जिनका पूरे मतलब तन मन धन से लगे रहते हैं सारी चीजों पे, किसी भी तरीके से भाई पार पानी है। तो इसका नुकसान क्या है ना, पता है क्या है? पहली बात तो ये समझो कि जातियों का ये जो सिस्टम है ना, ये जातिवाद के लिए कोई एक जाति जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। खाली एक जाति का बढ़ावा देने से ये जातिवाद नहीं फैला है। इसलिए किसी एक को इसके लिए दोषी ठहराना बंद करो, उससे सिर्फ समाज में तनाव पैदा होगा। ये सिर्फ आपसी समझ का एक तरीका होना चाहिए, एक आपसी समझ होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कैसे सोशल इश्यूज को आप टैकल कर रहे हैं और कैसे सोशल सिक्योरिटी है उसको खराब कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको संभालना है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं संभालेगा। सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी बैठे हैं ये सब के सब डॉलर चुगने के चक्कर में रहते हैं, हाइप देने के चक्कर में रहते हैं। और कई बार तो मामला इतना स्क्रिप्टेड होता है कि आम आदमी समझ ही नहीं पाता कि ये चल क्या रहा है। एक उधर से गालियां दे रहा है, एक उधर से गालियां दे रहा है। ये सिर्फ अपने इंटरेक्शन बढ़ाने के चक्कर में, अपना वो जो क्या बोलते हैं उसको, लाइक व्यूज बढ़ाने के चक्कर में सारा सिस्टम चलता रहता है। और इसी चक्कर में जो ग्राउंड लेवल पे जो जनता रह रही है ना, जो हकीकत में एक गरीबी तबके में है या जो अपने मिडिल क्लास लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ते रहते हैं, ये उनके लिए जाके एक खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। अब जैसे ब्राह्मण को ले लो, ब्राह्मण को टारगेट करते हैं कि भाई धर्म को लेके सारी चीजें करते हैं। ठीक है भाई, करते हैं, क्योंकि उनका सब कुछ उसके ऊपर टिका हुआ है, वही उनका जो है जीवन का तरीका है एक। लेकिन ये गलत कब हो जाता है? ये गलत तब हो जाता है जब कोई आके नसीहत देता है कि आप ये करना छोड़ दो, पूजा करनी छोड़ दो, ये करना, माला फेंक दो निकाल के। वो उस टाइम पे गलत हो जाता है।
अधिकार धर्म का सबका है, सब अपने तरीके से रीति रिवाज चलाते हैं धर्म के, इसलिए किसी को ये कहने का हक नहीं है कि आप पंडित को नहीं बुला रहे तो आपको रुद्राक्ष की माला पहनने का भी अधिकार नहीं है, आपको हाथ जोड़ने का भी अधिकार नहीं है, आपको पूजा करने का भी अधिकार नहीं। ये सिचुएशन उस टाइम गलत हो जाती है। ठीक है, आप अपने करो, लेकिन ठीक दूसरी तरफ भी यह चीज सोचने की जरूरत है कि जब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी धार्मिक उत्सव पे जब बात होती है ना, तो उन जाति विशेष को दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस भीड़ का हिस्सा आप भी उतना ही होते हैं, आपका समाज भी उतना ही होता है, आपका सिस्टम भी उतना ही होता है। पुलिस वहां पे जो डिप्यूट होती है वो भी इस समाज के अंदर के ही लोग हैं, प्रशासन भी इतना ही उसके लिए जिम्मेदार होता है और सरकार भी उसके लिए उतनी जिम्मेदार है। ये सारे का सारा सिनेरियो उस भीड़ पे निर्भर करता है जो भीड़ वहां पर इकट्ठी हो रखी है। इसलिए जातिवाद के चक्कर में मत फंसिए, जातिवाद के चक्कर में फंस के सिर्फ और सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे, सोशल डेवलपमेंट आपकी कुछ होगी नहीं, आपके बच्चों का भविष्य लटक जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि फरीदाबाद का लड़का था जो अंकित मिश्रा, या एक और यूपी में लड़का था जो किसी मस्जिद के ऊपर चढ़ गया था तो उसको गोली वोली मार दी थी। कुल मिला के ये है कि देखो भाई, इन चीजों में कुछ नहीं मिलता, और ये एक 2-4 दिन का झोंका होता है जब सब खड़े हो जाते हैं हुआ करने के लिए। सब कोई 2-4 लाख रुपए इकट्ठे भी करके दे देगा उस तवज्जो में, क्योंकि अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ, सोशल मीडिया से एक क्राउड फंडिंग करके दे रहा है। तो लेकिन वो आपके बच्चे की है ना पूर्ति नहीं कर पाएगा। आपके घर का जो एक मेंबर कम हो गया ना, जो आपने अपनी लाइफ के 15-20 साल इन्वेस्ट करे थे एक बच्चे को पालने पोषने पे, वो खराब हो गया सारे का सारा, वो खत्म हो गया। वो आपको 5, 10, 20, 50 लाख रुपए में कभी भरपाई नहीं होगी उसकी, और बाद में कोई नहीं पूछने आएगा, ना कोई उस केस को टैकल करवाने आएगा, ना कोई फ्री में कोई पूछने नहीं आएगा आपको ना अगर यकीन हो तो एक बार सोशल मीडिया पे सर्च करके देख लीजिए कि जो अंकित लड़का था, अंकित मिश्रा, जिसको फरीदाबाद में गोली मारी थी, या एक और लड़का था जो यूपी के अंदर जो मस्जिद के ऊपर चढ़ गया था जिसको गोली मार दी गई थी, तो इनको कोई नहीं पूछने जाता भाई, कोई नहीं पूछने जाता। ये सिर्फ आपसी सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है, और ये तनाव नुकसान देगा तो हम ही लोगों को देगा। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए, अपनी सोच समझ से देखिए। अगर कहीं पर एक सोसाइटी में 15 परिवार रह रहे हैं ना, तो उन 15 परिवारों की एकता से उस सोसाइटी की सोशल सिक्योरिटी होती है, ना कि वहां उस सोसाइटी पे बैठे 2 गार्डों की वजह से। 2 गार्ड है, कोई भी मारपीट के लूट खोसोट कर जाएगा। अब उस सोसाइटी में अगर 15 लोग बैठे हैं और उस 15 में से 7 मुसलमान हैं और 8 हिंदू हैं, तो कैसे सिक्योरिटी होगी? वो आपस में लड़ते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करके मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। ठीक है भाई, मुस्लिम को लूट रहा है, लूट लेने दो, हिंदू को लूट रहा है, लूट लेने दो, तो हो गई सोशल सिक्योरिटी। कौन करेगा? ऐसे ही जैसे ये सोसाइटी के अंदर सिक्योरिटी इशू पैदा हो गया ना, सोशल सिक्योरिटी, ऐसे ही समाज में पैदा होता है, और ऐसे ही समाज से ये बढ़ता बढ़ता स्टेट में जाता है, और स्टेट से ये पूरे देश में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए इस चीज को समझने की जरूरत है। इन फालतू के पचड़ों में मत पड़िए। सोशल मीडिया के ऊपर अलग खेल चलता है, सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा डॉलर का खेल चलता है, लाइक का चलता है, फॉलोवर का चलता है, व्यूज का चलता है। तो इनके चक्कर में पड़ के आप ना तो अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद करिए, ना आप कोई ऐसा काम करिए कि कोई पुलिस आपके ऊपर एक्शन ले ले। पुलिस 1 सेकंड में एक्शन लेती है, बस फर्क इतना रहता है कि लोगों को ये नहीं पता कि वो केस जो सोशल मीडिया पे जो गालियां दी जाती है या जो उल्टे सीधे धमकियां दी जाती है ना, उनको रिपोर्ट कहाँ करना है। अगर वो रिपोर्ट तरीके से कर दी जाए तो 1 मिनट में FIR कट जाएगी। FIR कटने का मतलब ये है कि आप पे अभी एक्शन बेशक ना ले पुलिस, लेकिन वो फाइल दबी रहेगी। कल को किसी सन के ऑफिसर कोई सर पे चढ़ गई ना, 1 मिनट में उठा लाएगा। फिर घूमते रहना जमानत कराते कोर्टों से, माँ बाप हाथ जोड़े खड़े हैं कहीं कोर्ट में किसी 2 पैसे के आदमी के आगे। तो ये चीजें है ना, अपनी सोच समझ के जो भी लिखता है, विरोध करने का तरीका सबका राइट है विरोध करने का, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा सोच समझ के चूज करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि इन चीजों में देखिए कुछ नहीं रखा, जातिवाद फालतू का है। इस जातिवाद के लिए किसी एक जाति को दोषी ठहराना कहीं भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सब शामिल है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि इस सिस्टम को जो बिगाड़ने में लोग हैं वो 1-2 ही जाति के टॉप क्लास हैं, जो कि इसमें पूरी तरह से संलिप्त रहते हैं, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से एक्टिव हैं, और मैक्सिमम वही लोग मिलेंगे आपको, और वही लोग उल्टे सीधे जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे छोटे छोटे शब्दों की। अब ये इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? किसी को लोगों को बरगलाने का काम कैसे होता है? कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके अंदर 25% इन्फॉर्मेशन सही दे दो, बाकी की 75 इन्फॉर्मेशन फॉल्स दे दो, अपना एजेंडा घुसेड़ दो उसके अंदर। तो लोग, आम आदमी क्या सोचेगा? उसको तो नहीं समझना इतनी, उसको तो वो तो यही देखेगा कि हाँ ये 25% की इन्फॉर्मेशन ठीक है तो बाकी की ये भी ठीक ही होगी।
गलत थोड़ी हो सकती है। अब जब पढ़े लिखे लोग इतनी जहमत नहीं उठाते कि सोशल मीडिया पे कोई चीज चल रही है उसको एक बार उठा के गूगल पे देख ले सर्च करके कि हाँ भाई वो क्या है, एक्चुअल में फैक्ट क्या था उस टाइम पे, क्या सिचुएशन थी, उसको वेरीफाई पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे, तो आप लोग बेचारे गाँव के लोगों से क्या उम्मीद कर रहे हो। और ज्यादातर टारगेट लोग ये गांव के ही होते हैं, सोशल मीडिया वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आज इधर पलटी मार रहे हैं, कल को हाथ जोड़ के माफी मांग के निकल लेंगे अपने डॉलर कमा के। लेकिन आग जो असलियत में लगी है ना, वो सामाजिक तौर पे जो ग्राउंड लेवल पे लगती है ना, वो बेहद खतरनाक होती है। और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये जो उल्टे सीधे जो चलाते हैं ना प्रोपगेंडे, इसके अंदर सारे जो ये पत्रकार भी शामिल हैं, जो चैनल को छोड़ के, चैनल भी आज के टाइम पे खुले में बकवासबाजी करते हैं, लेकिन जो पत्रकार जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की आजादी है, जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की आजादी है, उसका फायदा उठा के जो इंडिविजुअल आईडी बना के जो लगे हुए हैं ना कुछ भी उल्टी सीधी चीजें करने, तो ये लोगों का कुछ नहीं है। ये भाई इनको कोई नहीं छेड़ेगा, इनको पुलिस वाले भी नहीं छेड़ते, एक माफीनामा लिख के निकल लेंगे, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा एक क्राउड बेस है आप जैसे लोगों का जो इनको बचाए रखते हैं। लेकिन आपको बचाने कोई नहीं आएगा, कल को आपको पुलिस उठा लेगी तो आपकी आवाज कोई नहीं उठाने आएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमेशा सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखते टाइम, कुछ भी पोस्ट करते टाइम सोच समझ के करिएगा। नमस्कार।